राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की। दोस्तों, आपके अपने चैनल रीता शुक्ला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी के नाम से जानी जाती है और इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की आराधना करने का विधान है। दीपावली से 4 दिन पहले रमा एकादशी का व्रत होता है। इस दिन माता लक्ष्मी की आराधना भगवान श्री हरि विष्णु के साथ संयुक्त रूप से करने से श्री हरि विष्णु सहित माता लक्ष्मी का वास दीपावली से पहले ही आपके घर में हो जाता है। रमा एकादशी का नाम माता लक्ष्मी के नाम पर ही है, क्योंकि माता लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है। तो यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग विधि विधान से श्री हरि विष्णु सहित माता लक्ष्मी की आराधना जरूर कीजिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में रमा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का जप करें, कौन सी वस्तुएं भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और किसी कारणवश अगर आप यह व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी मात्र पूजा करके अपनी पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, तो संपूर्ण जानकारी रमा एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह सिर्फ एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। बात करेंगे एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 अक्टूबर को, यानी कि गुरुवार के दिन सुबह 10:35 पर और रमा एकादशी की तिथि का समापन होगा 17 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन सुबह 11:12 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में ही एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं। ऐसे में 17 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार के दिन रमा एकादशी का व्रत हमें धारण करना है। तो यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए रमा एकादशी का व्रत हमें धारण करना है और दिन शुक्रवार है, जो कि माँ लक्ष्मी का प्रिय दिन है। तो ऐसे में इस दिन पूजा करने से, व्रत धारण करने से दुगना फल आपको प्राप्त होगा। 17 अक्टूबर को एकादशी के दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:22 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 5:48 पर। एकादशी के व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:42 से लेकर सुबह 5:33 तक। तो इस समय में आप स्नान कर सकते हैं और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना भी आप कर सकते हैं। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:42 से दोपहर 12:28 तक और अमृत काल सुबह 11:25 से दोपहर में 1:02 तक है। ये तीनों शुभ मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, तो उससे आपको कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भी 17 अक्टूबर को रमा एकादशी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। पहला शुभ योग है ब्रह्म योग, जो कि एकादशी के दिन प्रातःकाल से प्रारंभ होकर और देर रात्रि 1:48 तक आपको प्राप्त होगा। ब्रह्म योग एक ऐसा योग है जिसमें अगर आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तो उसका पुण्य फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। इसीलिए यह योग बहुत महत्वपूर्ण है और वह भी एकादशी के दिन। तो यह अत्यंत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ से योग है। और दूसरा योग होगा इंद्र योग। यह भी बहुत शुभ योग होता है। व्रत के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर और दोपहर 3:41 तक है। इसके बाद से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा। तो बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ योगों में रमा एकादशी है। दीपावली से पहले माता लक्ष्मी की आराधना करने का, उनको प्रसन्न करने का
सबसे श्रेष्ठ और शुभ समय है। इस समय में विशेष रूप से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करके मंत्रों का जप करना चाहिए। तो एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे 17 अक्टूबर 2025 को। 16 अक्टूबर को दशमी तिथि के नियम का पालन आपको करना है, मतलब शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना है। और फिर 17 अक्टूबर को आप व्रत धारण करेंगे, विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करेंगे और 18 अक्टूबर 2025 को व्रत का पारण करेंगे। तो व्रत का पारण हमें करते हैं द्वादशी तिथि में और द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 18 अक्टूबर को दोपहर में 12:18 पर। तो एकादशी व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 18 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:22 से लेकर सुबह 8:45 तक। तो इस समय में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं। एकादशी व्रत में पारण के समय का बहुत महत्व होता है। अगर हम सही समय पे शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण नहीं करते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता है। इसीलिए पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। और 17 अक्टूबर को यानी कि एकादशी के दिन राहु काल का समय क्या है, देखिए राहु काल का समय है सुबह 10:40 से दोपहर में 12:05 तक। इस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल पर आने वाली कार्तिक मास की प्रतिदिन की कथाएं जरूर सुनते होंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अगर हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।